अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं रियाज अहमद टीएम फार्म से। और आज दोस्तों को दिखाना चाहते हैं जी जो सुमो की ग्रोथ और सुमो की केयर कैसे होती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वकास साहब, इनसे मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और डॉक्टर साहब हम चाहेंगे मुख्तलिफ जो घोड़ों के सुमो के मुताल्लिक अपना जो आप समझते हैं। अच्छा सर, इसमें आपने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, क्योंकि लोग बाकी चीज़ों के बारे में तो बातें करते रहते हैं, लेकिन ये जो हूफ हेल्थ है, सुमो की जो सेहत है, इसको लोग जो है ना वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बल्कि यूँ समझ लें इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ना मसाइल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। एक इंग्लिश की कहावत है, नो फुट नो हॉर्स, कि अगर घोड़े का पाँव नहीं है तो यूँ समझ लें घोड़ा कुछ नहीं है। तो क्योंकि यूँ समझ लें जैसे एक बिल्डिंग की बुनियाद जो है उसकी अगर ठीक ना हो तो वो बिल्डिंग के ऊपर आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो फजूल है। इसी तरह से अगर एक घोड़े का पाँव ठीक ना हो, उसके अंदर मसाइल हों, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हों, तो घोड़े की जो ओवरऑल हेल्थ है और उसकी जो ऊपर वाली खूबसूरती है वो किसी काबिल नहीं है। तो इसमें ये है कि हूफ हेल्थ के मुतालिक वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियां हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें देखी गई है जिसको हम बोलते हैं कैंकर और थ्रश। अब कैंकर और थ्रश इस तरह से है कि सुन लो ज़रूरी फ़ोन है, से बात कर रहे हैं। अच्छा, कैंकर और थ्रश जो है ये असल में जो घोड़े की पुतली है ना उसकी ख़राबी और उसके जो बाहर वाली साइड पे हैं जिसको हम सोल बोलते हैं या आम ज़बान में तली बोलते हैं, ये उसका इन्फेक्शन है कैंकर और थ्रश। ये दोनों अलग-अलग हैं। जो कैंकर है वो उसके अंदर वो तली इन्वॉल्व होती है और जो थ्रश है उसके अंदर ज़्यादा पुतली इन्वॉल्व होती है। अब ये होती क्यों है? देखिए, घोड़ा 24 घंटे जो है वो बाहर फिर रहा होता है, उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन के ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं, वहाँ पे उसको गंद भी लग रहा है, मट्टी भी लग रही है, डर्ट भी लग रही है। तो होता क्या है कि वो जो घोड़े के अंदर जो पाँव के अंदर जगह होती हैं वहाँ पे मट्टी और गर्द फंसती है। फिर क्या होता है, अगर उसको डेली बेसिस पे सफाई ना की जाए तो वो जो है बैक्टीरिया वहाँ पे और फंगस ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उसके जो नॉर्मल टिश्यू है उसको खाना और गलाना शुरू कर देते हैं। शुरू में हमें नहीं पता चलता, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है कि वो जो है अंदर गहरा चला जाता है और घोड़ा जो है ना लंगड़ेपन का शिकार हो जाता है। और एक दफ़ा थ्रश और कैंकर हो जाए तो इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाती है और ये साल तक घोड़े के साथ मुंसलिक ही रहता है। तो इसमें अब ये है कि सबसे पहले अगर हूफ हेल्थ की बात करें, इसमें आपने जो चीज़ें अपनी डायरी के अंदर या मंथली बेसिस पे करनी होती हैं वो नोट करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप हर 35 से 40 दिन बाद अपने घोड़े की ट्रिमिंग करवाएंगे। अगर उसको शूज़ लगता है तो उसको शूज़ लगवा दें, अगर वो शूज़ नहीं लगता वैसे ही फिरता है लेकिन उसकी ट्रिमिंग ज़रूरी है, उसकी सफाई ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको कटवाना है और जो नॉर्मल शेप है उसकी वो बरकरार रखनी है। दूसरी चीज़, आपका घोड़ा बाहर जाता है सुबह को और शाम को, तो जैसे ही वो बाहर से वापस आता है आपने उसका पाँव उठा के उसको अच्छी तरह से सुम कोतरनी लेके उसके जो अंदर क्रैक्स हैं या साइडें बनी हुई हैं उसमें से मिट्टी और वो गर्द या वो जो मड लगी हुई है उसको बाहर निकालना है। निकालने के बाद हर तीसरे से चौथे दिन, ये ज़्यादातर इन केसेस में देखने में आया जब बरसात का मौसम होता है, बारिशें ज़्यादा होती है, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो आपने क्या करना है, हर तीसरे से चौथे दिन सिंपल पायोडीन ले लेनी है और उसके पाँव के अंदर वो पायोडीन डाल देनी है। तो इस तरह से ये है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इनको जब तक आप प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं करेंगे, इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से अगर आप उनको
निगलेक्ट करेंगे तो एक और बीमारी है जिसको आम ज़बान में सुम्बू का बुखार कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको लेमिनाइटिस कहते हैं। तो वो जानवर के लिए बहुत लीथल है। वो एक दफ़ा हो जाए तो वो यूँ समझ लें उस जानवर का कैरियर, उस जानवर की ज़िंदगी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो तकरीबन अपनी जो बाकी ज़िंदगी है उसमें लेम ही रहता है, पेन के अंदर रहता है और तकलीफ़ के अंदर रहता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आप दोस्तों तक पहुंच सके। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।